रजवंत जी, आप सहमत है क्या इस बात से कि ऑनलाइन पोर्टल से ही सरकार चल रही है, जबकि वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल सहयोग कर रहे हैं, किसी मुख्यमंत्री का या विधायक का काम थोड़ी कर रहे हैं वो? नहीं, ये चीज किसने कहा है कि पोर्टल से लोग खुश हैं? पोर्टल से तो लोग खुश है ही नहीं। ये तो पॉइंट ही नहीं है। ये आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। हाँ, मैं खुश और नाखुश की तो बात ही नहीं कर रही। सरकार को एक पोर्टल किसके लिए बना है? सरकार के लिए तो नहीं बना ना, आम जनता के लिए बना है ना। और आम जनता ही अगर उससे खुश नहीं है तो उस पोर्टल का फायदा क्या है? और सरकार, ये हकीकत है, ये पोर्टल से सरकार को चलाना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। आज हम किसी भी वर्ग की बात करें, वो परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ पोर्टल से परेशान है। मैं अभी शायद परसों की बात है, मैं परसों की आपको लाइव बात बताना फिर आप कल ये तो नहीं बोलेंगे कि बीजेपी से परेशान है, पोर्टल से परेशान है जनता? नहीं, एक मिनट, पोर्टल देन किसकी है? बीजेपी की है ना। जब कार्यशैली बीजेपी की है तो परेशान स्वाभाविक है, पोर्टल से परेशान है। और पोर्टल से परेशान है तो निश्चित तौर पर बीजेपी से भी परेशान है। और आपको एक चीज आपको भी मैं बता देता हूं मनु जी, ये कहने की बात है कि पोर्टल से काम हो रहे हैं। पोर्टल से काम नहीं हो रहे, पोर्टल को चलाने वाले भी वही तो सरकार के व्यक्ति है ना। और वो सरकार के व्यक्ति उस फाइल को सरकाने के लिए वही अपनी जो उनकी फीस है, जो हम एक एप्लीकेशन लगा के थे, उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो एक निर्धारित फीस है वो पे करनी ही पड़ रही है। आज भी यही हालत है पोर्टल की। इसी पोर्टल से परेशानी है उस जनता को जिसको एक जीरो लगाने से, जिसकी 70,000 की आय है वो 7 लाख बन गई। ये वो दफ्तरों के चक्कर लगाने का काम जो किया है। नहीं, आप सरकार में आएंगे तो आप भी बंद कर देंगे क्या पोर्टल, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं? हम तो बता रहे हैं, मैं आपको यही तो चीज कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन मैं एक चीज आपको इस चीज के लिए पूरा आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाने का काम करता हूँ कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें जो कदम उठाना पड़ेगा हम करेंगे। यहाँ पर जनता को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं एक ऐसी, मैं हर बार अपने डिबेट में कहता हूँ, हरियाणा को प्रयोगशाला बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हम बुजुर्ग की बात करें, बुजुर्ग की पेंशन के बारे में कहते हैं कि पेंशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपकी पेंशन बन जाएगी। ये कहां तक पॉसिबल है? क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति कहीं पोर्टल पे जाएगा? कहां पर जाएगा? सीएससी सेंटर पे? किसान अब सैलरी अकाउंट में आती है या फिर घर आके कैश मिलता है लोगों को? ये सुविधाजनक नहीं हुआ? नहीं, आपने सुविधा की बात तो कह दी, लेकिन एक चीज आप ये नहीं बता रहे कि उस बुजुर्ग को कितने चक्कर काटने पड़े हैं। क्या आपको लग रहा है? और एक जीरो की बात मैंने आपको कहा है कि कितनी पेंशन कटी है, ये तो रिकॉर्ड सरकार ने दिया था ना कि 3.5 लाख लोगों की जो बुजुर्गों की पेंशन कटी थी वो किसकी गलती से कटी थी? वो पोर्टल की गलती से कटी थी या पोर्टल बनाया सरकार ने? तो इसका मतलब सीधी है कि सरकार की गलती से कटी थी ना। और आप उसके बाद भी अगर इसकी तारीफ कर रहे हैं तो हम तो तारीफ कर नहीं, मैं तारीफ नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अगर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि नई व्यवस्था शुरू की है तो थोड़ी दिक्कतें तो इनिशियली आएंगी, उसको लोगों को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगेगा। मनु जी, मैं बता रहा हूं आपको, परसों की एक बात बता रहा हूं और आप भी समझ जाएंगे उससे बेहतर। एक व्यक्ति, मैं सीएससी सेंटर पे किसी काम के लिए बैठा था, एक व्यक्ति पेड़ कटवाने के लिए अपना मकान बना रहा था, पेड़ कटवाने के लिए आ गया। तो वो ऑफिस गया, वहां पे बोला कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपका पेड़ ऑनलाइन एप्लीकेशन से कट जाएगा। उस व्यक्ति का, मैं वहां पर बैठा था, सीएससी वाले को भी नहीं पता था कि इसका कैसे अप्लाई किया जाएगा। मैंने उसको बताया पढ़ के वहां पर, मैं भाई इस प्रकार आप अप्लाई करो। उस व्यक्ति ने जब अप्लाई करना स्टार्ट किया, आप विश्वास करना और आप चेक करके देख लेना, मैं कोई रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं, अपनी मनगढ़ंत नहीं बता रहा। उसमें उससे मांगा गया आप इसकी जमाबंदी लेके आए, आप इसकी रजिस्ट्री लेके आए, मकान की जहां पे जो जगह की आपकी कटवाना चाह रहे हैं, आप उसका सजरा लेके आए। अब वो व्यक्ति, और एक एफिडेविट मांग लिया। अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि बोला मेरा एक एप्लीकेशन से काम हो जाता।